आप सभी को मेरा इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज से मैं एक नया प्लेलिस्ट YouTube में स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि पाइथन के ऊपर होगा, पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर। और आप अगर YouTube पे चेक करेंगे मेरे चैनल पे, एक ऑलरेडी पाइथन का सीरीज होगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा वीडियोस नहीं है। और ये लगभग 2 साल पुराना है। तो 2 साल पहले मैं इसको शूट किया था। तो अभी उस सीरीज और इस सीरीज में बहुत सारा चेंजेस है। तो ये एक नया प्लेलिस्ट बनेगा जहाँ पर कि हम पाइथन को बिगिनिंग से एडवांस लेवल तक यूज करेंगे। तो यहाँ पे अ, क्या मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ, मेनली इंटेंशन मेरा कोई भी सीरीज का ये होता है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो। मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप यूज कर रहे हैं और पाइथन को आप अगर चूज कर रहे हैं, तो मेरा इंटेंशन यही रहता है कि आपका फाउंडेशन या बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो यही इंटेंशन लेके मैं हर सीरीज क्रिएट करता हूँ। तो उस हिसाब से अगर जाएं तो पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, ये सीरीज किन लोगों के लिए होगा, फॉर whom दिस सीरीज इज एप्लीकेबल, राइट। ये सीरीज उन सभी स्टूडेंट्स या बच्चों के लिए है जो कि पाइथन एक पेपर के हिसाब से अपने कोर्स में यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप हो सकता है कि स्कूल में है, हो सकता है कि आप कॉलेज में है, या आप एक जनरल स्टूडेंट हैं जो कि पाइथन सीखना चाहते हैं। तो उस हिसाब से ये कोर्स सभी के लिए है। लेकिन अगर हम मार्क करें, स्कूल बच्चों और कॉलेज बच्चों के अंदर पाइथन का कोर्स डिफरेंशिएशन रहता है। तो बिल्कुल रहता है, ये मैं भी एग्री करता हूँ। लेकिन जब हम यहाँ पे मैं जो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, फंडामेंटल सबका सेम। फंडामेंटल अगर किसी कोर्स का हम चालू करें तो वो सेम होगा। और अगर हम स्कूल के लिए पढ़ाएं तो ऑब्वियसली वहाँ पे एज ए बिगिनर लेवल पे ही पढ़ाना होगा। और चाहे वो कॉलेज में हो या स्कूल का हो, तो कॉन्सेप्ट तो सभी के लिए सेम है। तो इस हिसाब से ये प्लेलिस्ट, आप जहाँ पे पाइथन कोर्स होगा और उन सभी बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सबको इजी होगा। तो ये एक बात है। तो नेक्स्ट हुआ कि आप इसको फॉलो कैसे करें, हाउ टू फॉलो द प्लेलिस्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे प्लेलिस्ट फॉलो करने पर आपको थोड़ा प्रोसेस बताया जाता है जो कि आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको जानने में बहुत इजी और सीखने में बहुत अ, मजा आएगा। तो हमेशा जब भी ये प्लेलिस्ट फॉलो करें, मेरा सजेशन रहता है कि आपको एक कॉपी लेना है, एक पेन यूज करना है, और जो भी वीडियो देखें, एज इफ आपको बिहेव करना है कि आप क्लासरूम में बैठे हैं। आप क्लासरूम में बैठे हैं और जो पढ़ाया जा रहा है आप आपके कॉपी में लिख रहे हैं, कॉपी में नोट्स कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वो सब आपको कॉपी में प्रैक्टिस करना है। प्लस हर प्रोग्राम को हम आपको पाइथन के सॉफ्टवेयर में रन करके दिखाएंगे, जो कि आपको भी उसी तरह करना है। ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, एक दिन पिकअप करना है। सपोज आप आज पढ़ रहे हैं, सपोज आप अभी 1 घंटा के लिए पढ़ लिए आज के लिए, सपोज आज का डेट है 30 तारीख, और आज आपको एक एक या दो वीडियोस पढ़ चुके हैं और आप उसको कॉपी में नोट्स भी बना चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि आप उसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं। अगर ये आप कर रहे हैं तो मेरा ये एश्योरेंस है कि आप इस सीरीज में जो भी सीखेंगे वो आप बाकी
जगह से बहुत बेहतर ही सीखेगी। क्योंकि खाली पढ़ के चले जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस करना भी इम्पोर्टेंट है। तो ये एक मेरा सजेशन रहता है, आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट जब यूज करें। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे खाली प्रोग्राम सॉल्व किए जाएंगे कि और कुछ होगा? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्रोग्राम्स के साथ साथ और एक नया प्लेलिस्ट बनेगा जो कि थ्योरी के ऊपर होगा। थ्योरी के ऊपर क्यों होगा? क्योंकि आप अगर स्कूल में हैं तो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, आपको मल्टीपल चॉइसेस का क्वेश्चन देना होता है, प्लस आपको प्रोग्राम्स एग्जाम में सॉल्व करना रहता है। तो आप 11th में है या 12th में है, ये इस बेसिस पे आपको थ्योरी, एक प्लेलिस्ट बनेगा जहां पर कि थ्योरी रिलेटेड रहेगा और हम एग्जाम ओरिएंटेड ही प्रिपेयर करेंगे। ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन कॉलेज वालों के लिए एक अलग थ्योरी प्लेलिस्ट बनेगा जहां पर कि आपको कॉलेज के हिसाब से थ्योरी बनाया जाएगा, थ्योरी प्लेलिस्ट बनेगा। तो प्रोग्रामिंग सबके लिए कॉमन है, और थ्योरी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक पार्ट होगा स्कूल स्टूडेंट्स के लिए प्योरली, और दूसरा पार्ट होगा कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तो कॉलेज वाले अगर सीबीएसई वालों का या आईसीएसई वालों का, जहाँ पर कि पाइथन है, अगर फॉलो करें तो कुछ बेनिफिट देगा कि नहीं देगा? तो बिल्कुल बेनिफिट देगा। यहाँ पे ये लोग कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका लेवल क्या है, वो इजीली जज कर सकते हैं और अपने आप को उनसे बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक प्लेलिस्ट रहेगा जहां पर कि खाली एक्सरसाइजेस रहेंगे। एक्सरसाइजेस रहेंगे, आप अगर कुछ चैप्टर पढ़ चुके हैं, उन चैप्टर्स का एक्सरसाइजेस रहेंगे। और ये जो एक्सरसाइजेस रहेगा ये मोस्टली प्रोग्रामिंग रहेगा, ये मोस्टली प्रोग्रामिंग के ऊपर ही रहेगा। मतलब आप एक चैप्टर, सपोज एक चैप्टर पढ़ चुके हैं जो कि इंट्रोडक्शन के नाम से है फॉर एग्जांपल, और हम अपने कोर्स में अगर 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो ये एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट आपको चेक करना होगा। राइट। उसके बाद जब हम बात करें, और एक प्लेलिस्ट जहां पर रहेगा खाली स्कूल स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, जो कि होता है एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से। राइट। इसका मतलब क्या है? आपको 12th का बोर्ड एग्जाम देना होता है, या आपको 10th का बोर्ड एग्जाम देना होगा, जहाँ पर कि फाइनल एग्जाम बोर्ड का, जहाँ पर कि आपको पाइथन एक प्रोग्रामिंग पेपर अगर है, तो हम जो पेपर आपके एग्जाम में आता है, जो एग्जाम पैटर्न आपका बोर्ड फॉलो करता है, उसी हिसाब से हम एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे जहां पर कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ही बनाया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट लेके हम, मैं इस प्लेलिस्ट को बना रहा हूँ। तो अभी जो प्लेलिस्ट बन रहा है वो प्योरली प्रोग्राम के ऊपर ही बनेगा, मतलब हम प्रोग्राम ही बनाना सीखेंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जिस तरह बताया गया है इस वीडियो में, ट्राई कीजिए उसी हिसाब से फॉलो करने के लिए, और एंजॉय कीजिए। और अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट हो रहा है तो आप उसको डाउट कैसे क्लियर करेंगे? आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, आपका डाउट क्लियर कैसे हो। तो मेरा एक इंस्टीट्यूट है संबलपुर में, संबलपुर जो कि उड़ीसा में है। इसका इंस्टीट्यूट क्लासेस ऑफलाइन होते हैं, मतलब इंस्टीट्यूट पे जाके क्लासेस होते हैं ऑफलाइन पे। और अगर आपका किसी का डाउट है तो जो इंस्टीट्यूट का नाम है उसका नाम है गी कोडिंग। तो आप इस इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाइए, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। इस इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाइए, और यहाँ पे एक इंक्वायरी फॉर्म होगा, तो आप उस इंक्वायरी को क्लिक कीजिए।
जब इसको क्लिक करेंगे तो आपको इंक्वायरी फॉर्म आएगा, जो कि एक गूगल फॉर्म है। तो इस हिसाब से आप गूगल फॉर्म को फिलअप कीजिए। आपका नाम, ईमेल, नेम ऑफ द कोर्स, मतलब आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं, कॉलेज है या स्कूल है, उसको मेंशन कीजिए। और यहाँ पे आपका क्या डाउट है उसको मेंशन कीजिए, और सबमिट कर दीजिए, जो कि हमारे पास आ जाएगा। और हम उस एरर, उस क्वेरी के हिसाब से आपको रिटर्न मेल रिटर्न मेल करेंगे। और अगर पॉसिबल है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके उसका डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप आपके हमारे इंस्टीट्यूट में आके डाउट क्लियर कर सकते हैं, जो कि आपको अवेलेबल होगा खाली सैटरडे और संडे। बाकी दिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट में क्लासेस चलते रहते हैं। तो इसलिए आप सैटरडे और संडे यूज करके आपका डाउट क्लियर क्लास कर सकते हैं। अगर नहीं, आप हमारे लोकेलिटी के अंदर नहीं है, इस लोकेलिटी के अंदर, और आपको फैसिलिटी चाहिए ऑनलाइन, तो मैं आपको ऑनलाइन भी फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा, जहां पर कि डाउट क्लियर क्लासेस होगा बाय यूजिंग गूगल मीट। और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं क्या, 1 to 1 कर सकते हैं, और वीडियो ऑन करके बात कर सकते हैं। तो आपको फील होगा कि जैसे कि आप एक टीचर के सामने बैठे हैं और आपका डाउट क्लियर कर रहे हैं। तो ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और यहाँ पे आपको कुछ पे करना नहीं है, एंड इट इज़ प्योरली फ्री। आप यूट्यूब वीडियो को फॉलो कीजिए, डाउट हुआ तो मेंशन कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपको लग रहा है उस हिसाब से आपको सपोर्ट दिया जाएगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो से आप प्लेलिस्ट पाइथन का देखना चालू कीजिए। तो आज के लिए इतना। तो मैं बंद कर रहा हूँ। थैंक यू।